नमस्कार। तो खेती को लेकर एक कमाल का आइडिया आया है। बहुत बढ़िया। पर उसे असल में जमीन पर कैसे उतारेंगे? आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है। देखिए, बहुत से लोग अपना फार्म शुरू करने का सपना देखते हैं, है ना? उनके पास एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है और जुनून की तो कोई कमी नहीं होती। लेकिन सिर्फ एक कमाल का आइडिया होना, वो तो बस शुरुआत है। असली चुनौती तो तब सामने आती है जब सोचना पड़ता है कि भाई प्रोडक्शन होगा कहाँ और कैसे होगा। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो ये ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ना हम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक गाइड का चैप्टर 3 इस्तेमाल करेंगे। ये चैप्टर हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा और उससे कितना फायदा हो सकता है, मतलब एक शुरुआती रिसर्च में मदद करेगा। तो इससे पहले कि हम सीधे खर्चे और मुनाफे पर कूदें, हमें 3 बहुत ही जरूरी चीजों के लिए एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। और ये 3 स्तंभ हैं: जमीन, बिल्डिंग्स या फैसिलिटीज और जरूरी साजो सामान यानी इक्विपमेंट। समझिए, यही आपके पूरे ऑपरेशन की नींव है। और अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ ना, तो पूरा का पूरा ढांचा हिल सकता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और शुरुआत करेंगे बिल्कुल जमीन से, मतलब एकदम बेसिक से। देखिए, हर जमीन एक जैसी नहीं होती, ये तो हम सब जानते हैं। सबसे जरूरी बात है जमीन की कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता को समझना। मतलब क्या उस जमीन में, उस मिट्टी में वो फसल उग भी सकती है जिसे उगाने का आप सोच रहे हैं। और ये चार्ट न्यूयॉर्क जैसे एक राज्य की असलियत दिखाता है। यहाँ पर खेती के लिए जो सबसे बढ़िया जमीन है, मतलब क्लास 1 और 2, वो कुल जमीन का सिर्फ 22% है। इससे क्या पता चलता है कि सही जमीन ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ मिट्टी की क्वालिटी ही काफी नहीं है, आपको ये भी सोचना होगा मार्केट कितनी दूर है, क्या पानी और बिजली आसानी से मिल जाएगी, और वहां तक आने जाने के लिए सड़कें कैसी हैं। ये सारी चीजें मिलकर ही आपकी कामयाबी तय करती हैं। ठीक है, तो जब एक बार ये तय हो गया कि आपको किस तरह की जमीन चाहिए, तब आता है एक और बड़ा सवाल: जमीन खरीदें या फिर किराए पर लें? अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कंट्रोल और लागत के बीच का सीधा साधा हिसाब किताब। खरीदने में कंट्रोल ज्यादा है तो लागत भी ज्यादा है। किराए पर लेने में लागत कम है पर कंट्रोल भी कम है। और यही वो बड़ा फैसला है जो किसी भी नए बिजनेस को लेना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं कि जमीन का फैसला हो गया। अब अगला स्टेप है ये प्लान करना कि उस जमीन पर बनेगा क्या। फार्म पर बिल्डिंग्स और दूसरी सुविधाएं बनाना एक बहुत बड़ा काम लग सकता है ना? लेकिन अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करें तो ये काफी आसान हो जाता है। पहले अपनी जरूरतें समझिए, फिर एक लिस्ट बनाइए, फिर तय कीजिए कि बनाना है, रेनोवेट करना है या किराए पर लेना है, और आखिर में हर ऑप्शन का खर्चा निकालिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, एक चीज लोग अक्सर भूल जाते हैं: स्टोरेज। अपने सामान, बीज और तैयार फसल को रखने की जगह को कभी कम मत आंके। अगर सही स्टोरेज नहीं है तो पूरा का पूरा काम अटक सकता है। तो अब आते हैं हमारी प्रोडक्शन पहेली के आखिरी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से पर, यानी वो सारे टूल्स और मशीनें जो काम आएंगी। अब जरा सोचिए, खेत तैयार करने से लेकर बुवाई, कटाई और फिर उसे मार्केट तक पहुंचाने तक आपको किन किन मशीनों और उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। इसकी एक पूरी लिस्ट बनानी होगी। अब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर घबराना स्वाभाविक है, बहुत खर्चा आएगा। पर सवाल यह है कि क्या आपको यह सब कुछ खरीदना ही पड़ेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके लिए कई स्मार्ट तरीके मौजूद हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपको शुरू में ही अपनी सारी पूंजी मशीनों पर नहीं लगानी है। आप चाहें तो कुछ मशीनें किराए पर ले सकते हैं या फिर कुछ खास कामों के लिए किसी और की सर्विस हायर कर सकते हैं। इससे आपका शुरुआती खर्चा काफी कंट्रोल में रहता है। तो चलिए अब इन तीनों चीजों को, जमीन, बिल्डिंग्स और इक्विपमेंट को एक साथ जोड़कर एक पूरा प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आती है नींव, यानी आपकी जमीन। यही वो बेस है जो तय करेगा कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। फिर उस नींव पर खड़ा होता है आपका स्ट्रक्चर, यानी आपकी बिल्डिंग्स और दूसरी सुविधाएं जो आपके सारे काम को सपोर्ट करेंगी। और आखिर में उस स्ट्रक्चर में जान डालने के लिए आते हैं आपके इक्विपमेंट और मशीनें। यही वो चीजें हैं जो आपके आइडिया को असलियत में बदलेंगी। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी जमीन तय करेगी कि कैसी बिल्डिंग्स चाहिए और बिल्डिंग्स तय करेंगी कि कैसे इक्विपमेंट्स लगेंगे। ये सब मिलकर ही आपकी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो लीजिए, आपका प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट तैयार है।
अब आप अगले और शायद सबसे बड़े सवाल के लिए तैयार हैं। इस पूरे सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसे कितने लगेंगे, यानी इसकी लागत क्या होगी।